जय हिंद साथियों, फाइटर्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, सभी को ज्ञात है कि पटवार 2025 राजस्थान पटवार 2025 का आज एग्जाम था। उसमें जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था उसमें मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर का सॉल्यूशन। तो शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन अपने पास है, सुरांश ने कुछ धनराशि एक अलमारी पर खरीदी। उसने क्रय मूल्य का 10%, क्रय मूल्य जो अपना क्रय मूल्य होता है सीपी, उसका 10% इसने खर्च किया है मरम्मत पर। कोई भी चीज अपन खरीदेंगे उसकी मरम्मत करवाएंगे तो उसके क्रय मूल्य में क्या हो जाती है, वो ऐड है, अलग से हो जाती है वो। और 1100 रुपए के लाभ पर अलमारी को क्या कर दिया, उसने बेच दिया। यदि उसने 25% लाभ कमाया, देखो साथियों क्वेश्चन वाला खुद कह रहा है कि 25% लाभ कमाया, 25% का लाभ कमा रहा है, 25% का मान दे रहा है 1100 रुपए लाभ। ठीक है, तो यहां से मैं देखता हूं 25% का मान है 1100 रुपए, 1% का मान हो जाता है यहां से 1100 बटे 25। कोई भी चीज अपने बाप ने क्रय मूल्य कितना होता है, 100% होता है, तो 100 से गुणा करते इसका क्या मिल जाएगा, अपने को क्रय मूल्य मिल जाएगा। क्रय मूल्य यहाँ पे कितना है, 44 रुपए इसका क्या आ गया, क्रय मूल्य। अब ये कहता है कि क्रय मूल्य का 10% मरम्मत पे खर्च कर रहा है। और ट्यूशन में पूछ भी यही रहा है कि उसने मरम्मत पे कितनी राशि खर्च करी। क्रय मूल्य का 10% अपन निकालेंगे तो अपने पास आएगा 440 रुपए, जो कि इसका पहला ही ऑप्शन अपने पास सामने दिख रहा है 440। इसका क्या जाएगा आंसर। आगे देखो, मशीन की एक गिरनी जिसमें 8 दांतें हैं, मशीन की एक गिरनी जिसमें 8 दांतें हैं उसे 18 दांतों वाली एक बड़ी गिरनी से क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। जब छोटी गिरनी से 27 चक्कर लगाए तो बड़ी गिरनी द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या क्या है। साथियों, अपन देखते हैं जिसमें 8 दांतें हैं, 1-1 सेंटीमीटर का अपन 8 मानते हैं तो 8 सेंटीमीटर से क्या हो जाता है, राउंड हो जाता है। 2πr का मान यहां पे मैं क्या मान लेता हूं, 8 मान लेता हूं। इसका जो परिधि 8 दांतें हैं, 27 चक्कर लगाती है, टोटल कितनी दूरी करती है, यहाँ पे 18 दांतें हैं, कितनी चक्कर लगाएगी, किसके बराबर दूरी तय कर लेगी। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, 9 दूनी 18, 9 3 27 का 2 से काटूंगा 4, यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, 12 का क्या जाएगा आंसर। आगे देखो, एक दुकानदार ने 200 रुपए में 12 पेन खरीदे। 200 रुपए में 12 पेन, क्वेश्चन देखो यहाँ पे रुपए एक तरफ लिखते हैं, वस्तु एक तरफ लिखते हैं। 200 रुपए में 12 पेन 160 रुपए में 8 पेन की दर से क्या कर दिया, बेच दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो अपने पास क्या मिलता है, क्रय मूल्य मिलता है। इधर मैं गुणा करता हूं तो ये कितना मिलता है, 1920। 12 6 72, हाथ से 7, 12 कम 12 7 19, यहाँ पे कितना आ गया 1920। ये क्रय मूल्य है, ये इसका विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य ज्यादा है तो आपको मालूम है हमेशा क्या होने वाला है, लाभ। तो देखो ये हानि वाले ऑप्शन तो क्या कट गए, ऑटोमेटिकली कैंसिल। यहाँ देखो 10% लाभ या 20% लाभ या फिर 39% हो सकता है। यहाँ देखते हैं कितने का लाभ हुआ है, 1600 से 1900, 320 का लाभ हो रहा है, 1600 रुपए पे हो रहा है। परसेंटेज क्या निकालेंगे, 100 से गुणा करेंगे, 100 दूनी 32, क्या आएगा 20% लाभ यहाँ पे अपने को मिल जाएगा। आगे देखो, एक दुकानदार ने 40 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 50 किलो चीनी खरीदी है। साथियों 40 के हिसाब से 50 किलो चीनी खरीदा है, कितने रुपए में चीनी खरीदा है, 2000 रुपए की चीनी खरीद ली इसने 50 किलो। आगे कहता है उसने 40% चीनी, 40% चीनी का मतलब हो गया 50 की 40%, 50 की 40% कितनी होगी साथियों, 20 किलो चीनी हो गई। कितनी हो गई, 20 किलो चीनी। 60 रुपए प्रति किलो से बेच दी, 20 किलो चीनी 60 के हिसाब से बेचेगा, कितने की बेच डाली भाई, 1200 रुपए की बेच दी। कुल मिलाकर 20% लाभ कमाने के लिए उसे शेष चीनी कितने प्रति किलोग्राम की दर से बेचनी पड़ेगी। कुल पर 20% लाभ, क्रय मूल्य पर 20% लाभ निकालते अपन, 2000 का 20% हो गया अपने पास से 2400 रुपए। कितना हो जाएगा, 2400 रुपए। 2000 रुपए कोई चीज है, उसको 20% लाभ पे अपन बेचेंगे तो टोटल कितना रुपए बेचना पड़ेगा, 2400 में। साथियों 2400 में से 1200 रुपए की चीज ऑलरेडी बेच चुका है, कितने किलो, 20 किलो। अब अपने पास 1200 रुपए और बच गए, तो 1200 रुपए में कितनी किलो चीनी बेचेगा, ये 30 किलो चीनी बेचेगा। तो किस दर से बेचेगा, यहाँ पे 40 रुपए की दर से क्या कर देगा, ये बेच देगा। आगे देखते हैं, कंप्यूटर का क्वेश्चन है, निम्न से कोर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का घटक नहीं है। सीपीयू के साथ 3 घटक होते हैं, सीयू, एएलयू और एमयू। कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट। देखो साथियों, सीयू है, एएलयू है, मेमोरी रजिस्टर यहाँ पे है वीडियो।
ये होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये होता है वीडियो का रूप, एक मॉनिटर का रूप होता है, तो यहां पे क्या होगा, ये नहीं आएगा। आगे देखो, कंप्यूटर शब्दावली में यूएसबी का अर्थ है यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन नंबर बी। कंप्यूटर की पाथ मेमोरी रोम, रीड ओनली मेमोरी आरएएम, एक होता है रैम, इसका होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखो, कंप्यूटर की मेमोरी की निम्न से कौन सी इकाई गलत तरीके से जोड़ी गई है, गलत तरीके से जोड़ी गई। साथ ही यहाँ पे अपने कंप्यूटर की मेमोरी याद होनी चाहिए। सबसे छोटी इकाई होती है जो बिट होती है, क्या होती है, बिट्स। 8 बिट में होती है 1 बाइट, 1 बाइट होगी 1024 बाइट में केबी, केबी से एमबी, एमबी से जीबी, जीबी से टेरा होता है ना ये। तो देखो यहाँ पे 1024 टीबी से पेटाबाइट हो रही है, ठीक है। 1024 बाइट से 1 गीगा, देखो 1024 से केबी में जाती है, 1 किलोबाइट में जाती है, यहाँ पे जा रहा है सीधा गीगा, तो यहाँ पे क्या होगा, गलत हो जाएगा। 8 बिट में 1 बाइट होती है, 1024 किलोबाइट में 1 मेगाबाइट होती है, ये भी ठीक है। तो अपना ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, बी, गलत तरीके से क्या है, ये जोड़ी गई है। आगे देखो, कौन सा एक ऑनलाइन स्टोरेज के लिए, निम्न से कौन सा एक ऑनलाइन स्टोरेज है। देखो स्टोरेज ऑनलाइन होता है, एक होता है ऑफलाइन। ऑफलाइन में अपन पढ़ते हैं तो सेकेंडरी डिवाइस, सेकेंडरी मेमोरी होती है, वो सभी क्या होती है अपनी ऑफलाइन। ऑनलाइन, ऑफलाइन क्या होती है, स्टोरेज होती है। हार्ड डिस्क है, एसएसडी है, मेमोरी कार्ड, ये सभी क्या है साथियों, ये सभी क्या है अपने पास है ऑनलाइन। ऑफलाइन स्टोरेज है, जो क्लाउड स्टोरेज है वो क्या है, ऑनलाइन स्टोरेज। ऑप्शन नंबर क्या आएगा इसमें, सी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी। आगे देखो साथियों, हाँ, 4 विकल्पों में से उस संख्या समूह का चयन करो तो दिए गए संख्या की क्या हो, समान हो। आगे देखो 63, 8, 3, सेम इसी के समान अपने को ऑप्शन ढूंढना है। साथ ही यहां मैं देख रहा हूं कि 8 का वर्ग 64 होता है, 8 का वर्ग क्या होता है, 64 होता है। हाँ, 8 का वर्ग क्या होता है, 64, और 3 का वर्ग कितना होता है, 9। देखो यहाँ पे 8 का वर्ग 64, एक कम हो गया, 3 का वर्ग करता हूं मैं, 3 3 9, फिर एक कम हो गया। तो देखो इसी के समान अपने को ऑप्शन ढूंढने हैं। यहां देखो 3 का वर्ग जुड़ रहा है, ये कैंसिल हो गया। 35 का वर्ग होता है 12 25, 12 25, ये यहां पे जुड़ रहा है, ये भी कैंसिल हो गया। 24 का वर्ग होता है 576, कम है लेकिन कितना कम है, 2 कम है, तो अपने पास ये भी कैंसिल हो गया। आगे देखते हैं 15 का वर्ग 225, एक कम हो रहा है भाई, सही बैठ रहा है, लेकिन 4 का वर्ग 16, फिर एक कम हो रहा है, तो अपना राइट आंसर कौन सा रहेगा, डी नंबर का ऑप्शन रहेगा। आगे देखो, पहला पद दूसरे पद से विशिष्ट तरह से संबंधित है, तीसरे पद के साथ समान संबंध स्थापित करते हुए इनको चयन करना। साथियों एन कितने पे आता है, 14 पे, डब्ल्यू कितने पे आता है, 23 पे। इसका उल्टा करके रख रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा करके रखा है। अपन भी इसको क्या कर देते हैं, उल्टा। एल का होता है 12, आर का होता है 18, उल्टा कर दो 21 और 81। कौन से ऑप्शन में 21 81 है, बी नंबर के ऑप्शन में। अपना राइट आंसर क्या रहेगा, बी। आगे देखो, हाँ, आकृति का चयन करना है। देखो साथियों अपने को दिख रहा है कि पहली और तीसरी आकृति को मैं मिला के बीच वाली आकृति बना रहा हूं। देखो ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये लाइन और ये गोला, ये लाइन और ये गोला बीच में फिट हो रहा है ना। तो देखो यहाँ पे ये वर्ग था, ये लाइन खींची हुई, ये वर्ग है, ये लाइन खींची हुई, ये प्लस का चिन्ह लाके ऐसे कैसे डाल दिया। तो सेम अपने को यही काम करना है। ये आकृति थी ऐसी, ये देखो ये आकृति अपने पास दिख रही है, ये लो क्या बच गया, ये। तो देखो चौथे ऑप्शन में दिख रहा है अपने को ये वाला, ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, 4। आगे देखो, देखो साथियों, पहला देखो ये लाइन अपने क्लॉकवाइज घूम रही है, उठ के यूं आ रही है, आ गई यहाँ पे, इसको भूल जाओ, यहाँ पे आ गई, एक और जोड़ दो, ठीक है। अब देखते हैं, यहां से उठ के देखो, ये क्लॉकवाइज घूमेगी, यहां आएगी, ये वाली यहां आ गई, ये वाली यहां आ गई, एक और जोड़ दो, जुड़ रही है ना। सेम अपने को काम करना है। ये देखो यहाँ पे ये लाइन थी, ये लो, इसको मैंने क्लॉकवाइज घुमाया, ये यहां से यहां आ गई और एक और जोड़ दिया, ठीक है। फिर देखो ये यहां से यहां जाएगी, यहां जाएगी, यहां जाएगी, जा रही है सेम टू सेम। ये देखो यहाँ पे अपने को क्लॉकवाइज घुमाना है, ये देखो ये क्लॉकवाइज है, इसको घुमाऊंगा तो ये यहां से कैसे जाएगी, यूं चली जाएगी और एक और अपने साथ जोड़ लेगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो यहाँ पे रह गया, यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे आ जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, बी नंबर का ऑप्शन। आगे देखो,
अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे आधे भाग को, साथियों अंग्रेजी वर्णमाला में 2 भाग होते हैं, एक 13 अक्षर का, एक 13 अक्षर का। ए से लेके अपन देखते हैं एन तक होता है एक भाग, दूसरा होता है एन से लेके जेड तक। अब एक है दूसरे भाग को उल्टा कर दो, दूसरे भाग को उल्टा कर दो, जेड से क्या कर दो, एन कर दो। उल्टा क्रम में लिखे जाए तो बाएं छोर से दाएं छोर से 5वें, दाएं छोर से 5वें, इसके बाएं 7वें, 5 और 7 कितना हो गए भाई 12। दूसरे जो पक्ष है दूसरा भाग उसमें कितने अक्षर होते हैं टोटल 13 अक्षर होते हैं, 12 तक तो आ गया, वाई पे आ जाएगा, वाई जेड। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, बी। आगे देखो, उपयुक्त श्रृंखला का चयन करके एक अर्थपूर्ण शब्द मान दिए। अपने पास 4 ऑप्शन है, सबसे अच्छा तरीका है चारों ऑप्शनों के पास रखो, जैसे 3 नंबर पे टी रखो, 2 पे ओ रखो, 7 पे डी रखो, 6 पे फिर कौन सा रहेगा एम, 5 पे रखो ई, 4 पे रखो वाई और 1 पे कौन आ गया एस। TODMEYS ये कोई अर्थपूर्ण अपना शब्द नहीं बन रहा है। चारों ऑप्शन अपन चेक करेंगे, लास्ट का ऑप्शन अपना क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अपन रखेंगे 6 पे कौन सा आ रहा है, देखो एम आ रहा है, 2 पे कौन आ रहा है ओ आ रहा है, 7 पे कौन आ रहा है डी आ रहा है, 5 पे कौन है ई है, 1 पे कौन है एस है, फिर कौन है टी है, फिर कौन है ये मोडेस्टी। मोडेस्टी होती है विनम्रता, एक अर्थपूर्ण ये शब्द यहाँ पे बना रही है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा रहेगा, 4 नंबर का ऑप्शन रहेगा। आगे देखो, कैलेंडर का 8 फरवरी 2005 को क्या था, मंगलवार था, तो 8 फरवरी 2003 को कौन सा वार होगा। देखो यहां पे कहता है मंगलवार, देखो साथियों 2005, 2004, 2003, 8 फरवरी 2003 साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष से लीप में जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लीप कंप्लीट नहीं हो रहा है। लीप कब कंप्लीट होता है, जब 29 दिन कंप्लीट अपन कर जाते हैं, तब अपन 2 दिन बढ़ाते हैं। यहाँ तो कितना दिन बढ़ेगा, 1 ही दिन बढ़ेगा, क्योंकि 8 फरवरी की बात कर रहा है ना, 8 फरवरी 2004 तक तो 1 ही दिन बढ़ेगा। 8 फरवरी 2004 से लेकर 8 फरवरी 2005 यहाँ पे कितने दिन बढ़ा देगा, ये 2 दिन बढ़ा देगा। तो टोटल कितने दिन बढ़ रहे हैं, 3 दिन। तो मंगलवार से 3 कम कर दो, सोम, रवि और शनि, तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, शनिवार। क्या रहेगा, शनिवार। तो देखो यहाँ पे शनिवार रहेगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा, रविवार, और रविवार से आगे 2 दिन बढ़ाओ तो क्या रहेगा, सोम और मंगलवार। आंसर क्या रहेगा इसका, शनिवार। आगे देखो, कथन निष्कर्ष, 3 कथन अपने पास है, सभी पी क्यों है, ये पी है और ये क्या है क्यों। सभी पी क्या हो गए, क्यों हो गए। कुछ क्यों एस है, ये कुछ क्यों कर दिए मैंने एस। देखो इसकी 2 स्थिति बनती है, अथवा में अपनी क्या होती है, 2 स्थिति बनती है, क्योंकि इसने मना तो किया नहीं कि पी भी एस हो सकता है, तो क्या करेंगे अपन, देखो ये पी है और ये क्या है, क्यों है। ये एक स्थिति यहां पे बनती है एस की, कि कुछ क्यों एस है, लेकिन कुछ पी भी एस हो सकते हैं। आगे देखो, कुछ एस टी है, ये कुछ एस क्या हो गए, टी हो गए, लेकिन इसने मना नहीं किया क्यू और पी भी हो सकते हैं, तो ये क्यू और पी भी यहां पे क्या हो सकते हैं, टी हो सकते हैं। 2 स्थिति अपने पास बन गई, 2 वेन डायग्राम बन गए। निष्कर्ष देखते हैं, कुछ पी टी है, कुछ पी टी है, ये तो इसको क्या करता है, सार्थक करता है कि कुछ पी टी है, ये सार्थक नहीं करता है इसको, सॉरी ये सार्थक इसको नहीं करता, लेकिन यहां पे देखो कुछ पी क्या है, टी है, तो या तो ये सही है या फिर ये सही है। ठीक है, आगे देखो, कुछ क्यों निश्चित रूप से टी है, कुछ क्यों निश्चित रूप से टी है, हो गया, कुछ क्यों निश्चित रूप से टी है, दोनों में बैठ रहा है, कुछ क्यों निश्चित रूप से टी है, तो अपना आंसर कौन सा रहेगा, सेकंड नंबर का ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल राइट रहेगा। तो केवल निष्कर्ष 2 का क्या करता है, ये अनुसरण करता है। ठीक है, आगे देखो, शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। सार्थक क्रम में देखो, साथियों सजा, पुलिस, न्यायाधीश, अपराध और निर्णय। सबसे पहले कोई व्यक्ति अपराध करेगा, अरे कोई अपराध होता है तो कहां जाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस किसके पास लेके जाती है, न्यायाधीश के पास लेके जाती है। किसके पास लेके जाती है, न्यायाधीश। न्यायाधीश निर्णय सुनाता है तो क्या मिलती है उसको, सजा मिल जाती है। तो पहले अपराध होगा, अपराध के पास जो पुलिस के पास जाएंगे, पुलिस उसको न्यायाधीश के पास लेके जाती है, न्यायाधीश उसे निर्णय सुनाता है और निर्णय में क्या देता है, उसको सजा देता है। ठीक है, कई बार माफ भी कर देता है। ठीक है, आगे देखो, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम, छोटे से बड़ा, सदस्य, देश, इलाका, परिवार। भाई सबसे छोटा कौन है, सदस्य है। सदस्य से कौन बन रहा है, परिवार बन रहा है।
सदस्य कौन बन रहा है? परिवार। देश बड़ा है, इलाका छोटा है, तो डी और बी, ए सी डी बी, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखो, गुप्त संख्या ज्ञात करनी है। यहां पे दे रखी अपने को एक ही श्रृंखला, 5 9 9 पंजे 45, 17 लाने अपने को 700 की 28 घटाओ देंगे इसमें से 7 3 में 2 17 आ रहे हैं ना, 9 पंजे 45, 728 कितना आ गया यहाँ पे 17। आगे देखो, 12 छिके 72, 9 पंजे 45, 12 में 5 गया 7, 6 में से आ गया 2, आगे 27। इसी प्रकार से देखो 7 8 56 है, 7 का 24, 6 में से आ गए 2, 5 में 2 गए 3, आंसर कौन सा रहेगा? 32, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, 32। आगे देखो, देखो साथियों, इस क्वेश्चन को कैसे करना है अपने को, 4 5 20 में दे के यहाँ पे 96, यहाँ पे 29। देखो सोल्व करने का तरीका क्या है, ये 4 96 पर डिवाइड करो, इसको कितना आता है? 4 दूनी 8, 4 सौ के 16, 24 में कितना जोड़ दो? 5 जोड़ दो, कितना आ गया? 29। क्लियर है? आगे देखो, 5 5 का भाग लगाओ 130 में कितना देता है? 5 दूनी 10, 5 6 30, सब 20 में 9 जोड़ दो, कितना आ गया? 35। राइट है? आगे देखते हैं, 7 दूनी 12, 6 7 6 17 37, 7 6 42। देखो 6 का भाग करेंगे 162 में, तो 7 दूनी 12, 4 बच गए, 4 2 7 6 42, तो 27। 27 में कितना जोड़ दो बताती हूँ? 4। आंसर कितना देगा? 31। कितना देगा? 31। राइट आंसर कौन सा रहेगा? ए नंबर का। आगे चलते हैं, लुप्त संख्या फिर यहाँ पे चयन करनी है। देखो 728, 7 दूनी 28, दुगुना हो गया ना। देखो यहाँ पे 9 पंजे 45, 45 तिगुना, इसका मतलब 2 3 4 आना चाहिए। यहाँ पे देखो गुणा करूं मैं किससे? ऑप्शन देखो, 4 गुणा इसका कर लो पहले तो 64, क्या कर लो? 64। भाई दुगुना तिगुना चौगुना 64 आना चाहिए। कौन सी संख्या को 4 से गुणा करो 64 दे? 16 को, 16 100 के 64, तो यहाँ पे कौन सा आएगा? 16। क्लियर है? आगे देखो, रेखा के हिंदी में प्राप्तांकों का 1/3, हिंदी में प्राप्तांकों का 1/3 उसके विज्ञान में प्राप्तांकों के आधे से 20 अधिक है। अब साथियों यहाँ पे हिंदी के मार्क्स भी अपने को नहीं मालूम और विज्ञान के मार्क्स भी अपने को नहीं मालूम, कुल मिलाकर दोनों के मालूम है कि कितने हो रहे हैं? 100 हो रहे हैं। मैं यहाँ पे एक काम कर लेता हूं कि हिंदी में तो कितने मान लेता हूं? x, और विज्ञान में कितने मान लेता हूं? y। टोटल कितने हो गए? 100 हो गए। हो गए ना? आगे चलते हैं, हिंदी का तिहाई, हिंदी का तिहाई विज्ञान के आधे, विज्ञान के आधे से 20 अधिक, इन दोनों को मैं घटाऊंगा तो कितना आना चाहिए? बोलो साथियों, 20 आना चाहिए। दोनों का अंतर कितना आना चाहिए? 20। भाई ज्यादा है ना 20, तो देखो साथियों यहाँ पे इसका लघुत्तम ले लेते हैं अपन, या यहाँ पे किसी एक का मान रख देते हैं। लघुत्तम लेते हैं, 6 आता है यहाँ पे, तो हो गया 3x से, सॉरी 2x से -3y। देखो साथियों यहाँ पे 2x - 3y बराबर ये 6 है ना, इससे गुणा कर दो 120। यहां रख दो 2x से -3y बराबर कितना आ गया? 120। आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो, ऑप्शन से भी आप इसको कर सकते हो, आसानी से हो जाएगा, क्योंकि विज्ञान के अंक मिल जाएंगे ना अपने को। विज्ञान के अंकों का फिर आधा करके इसमें क्या कर देंगे? घटा देंगे। विज्ञान के अंक मिल जाएंगे तो यहाँ पे तो इसमें 100 में से घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा अपने को? हिंदी के अंक मिल जाएंगे, मिल जाएंगे ना। देखो यहाँ पे इससे निकालते हैं अपन जो समीकरण बनते हैं रेखिक समीकरण, उससे देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे 2, इसको मैं किससे गुणा कर दूं? 2 से गुणा कर दूं, तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। देखो 2x से -3y बराबर 120, इसको गुणा करता हूं 2x से प्लस से 2y बराबर 200। हो गया ये माइनस, ये क्या हो गया? माइनस, ये कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 5y बराबर कितना हो गया? 80, ये भी माइनस का है। 5y का मान आ गया मेरे पास 80, तो y का मान कितना आएगा वो साथियों? 16। y का मान क्या आएगा? 16। मैंने विज्ञान का अंक कौन सा माना था? y। और ये पूछ भी किसका रहा है? विज्ञान में कितने अंक मिले? 16। कितने अंक मिले साथियों? 16। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? सी आएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखो, अक्स का मान पूछ है, सीधा सा क्वेश्चन है। 5 × 15 16, 16/5, भाग का चिन्ह गुणा में बदल दो 7/2, उल्टा हो जाता ना, गुणा में बदलते उल्टा, ये गुणा का चिन्ह x/5, ये लो बराबर का चिन्ह। 5 से कम 5 और 2 7,
7/5 इंटू 5 से कम 5 रहे 3, 8/5, 5 से कैंसिल 5, 5 से 5 कैंसिल, बराबर में है, गुणा का चिन्ह है, काट सकते हैं, 7 से 7 कैंसिल, 8 दूनो 16, 2 दूनो 4, अक्स का मान कितना है साथियों? और भी कुछ कट रहा है क्या? सॉरी, तो 4 नहीं 5 था, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया, अक्स का मान कितना आ गया? 1। साथियों सभी संख्याएं कट चुकी है, 5 से 5, 5 और 5, 7 से 7, ये 16 था ना, यहाँ पे 2 से बाद होगा 8 आएगा, 8 से 8 कट जाएगा, अक्स का मान यहाँ पे कितना रह जाएगा? 1। आंसर नंबर बी। क्लियर? आगे देखो, एक कार्यशाला में एक शिक्षक टैक्सी से यात्रा करने पर प्रत्येक किलोमीटर के लिए कितने रुपए करता है? 10 रुपए उसको पे करता है। टैक्सी से वो यात्रा करता है तो प्रत्येक किलोमीटर के कितने रुपए पे करता है? 10 रुपए पे करता है। आगे देखो, शिक्षक टैक्सी से यात्रा करने पर प्रत्येक किलोमीटर का 10 रुपए पे करता है और अपनी कार से यात्रा करने में कितना पे करता है? 9 रुपए का दावा करता है। यदि उसने 60 किलोमीटर यात्रा के लिए 575 का दावा किया, देखो साथियों, वो 80 किलोमीटर अगर टैक्सी से करता, यहां पे अच्छा क्वेश्चन है, सेम वही पहले वाला क्वेश्चन आया है, 80 किलोमीटर तो टैक्सी से करता और y किलोमीटर कार से करता, तो टोटल कितनी तय कर रहा है? 60 किलोमीटर की कर रहा है, राइट है। अब ये कहता है कि 10 रुपए तो प्रति किलोमीटर के टैक्सी के देता था, अगर 80 किलोमीटर टैक्सी दूरी तय करता है तो 10 रुपए चुकाएगा और इसके लिए कितने चुकाएगा? 9y चुकाएगा, और टोटल कितने चुकाएगा साथियों? 575 चुकाएगा ना। अब देखो यहाँ पे अक्स और यहाँ पे 10 अक्स, मेरे को किससे गुणा कर देना चाहिए? इसको 10 से, तो क्या होगा? 10 से अक्स से प्लस 10 से y बराबर कितना हो गया? 600। ठीक है, यहां देखो ये 10 अक्स ऐसा का ऐसा, 9y बराबर 575, 10 से 10 कैंसिल करते ही यहाँ पे कितना आ गया? y बराबर 25, y बराबर 25। तो उसने टैक्सी से कितने किलोमीटर की यात्रा की? टोटल यात्रा कितनी हो रही है? 60 किलोमीटर की। ये तो कार से थी y की, तो यहाँ पे किसका मान निकालना? अक्स का, टैक्सी का, तो किस में से घटा दो? 60 में से 25 घटाओ, कितना जाएगा? 35 किलोमीटर की यात्रा जो होगी किसकी हो जाएगी? टैक्सी की हो जाएगी। क्लियर है? आगे देखते हैं, किसी वृत्त के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान उसकी परिधि के संख्यात्मक मान का 14 गुना है। अगर उसका क्षेत्रफल 1 है तो उसकी परिधि का क्षेत्रफल कितना होगा? सॉरी, परिधि का क्षेत्रफल का 14 गुना। अगर परिधि 1 है तो क्षेत्रफल कितना होगा? 14 होगा। कितना होगा? 14। तो मैं देखता हूं कि मेरे पास परिधि होती है 2πr, कितनी होती है? 2πr, और क्षेत्रफल कितना होता है? πr²। अगर ये 14 गुना है तो दोनों को बराबर करने के लिए 14 किससे गुणा करूंगा? परिधि से गुणा करूंगा। आगे देखो, वर्त की परिधि इसने पूछी है, क्या पूछी है? वर्त की परिधि कितनी होगी। यहां देखो, r से r कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r का मान कितना होगा साथियों? 28। r का मान कितना हो गया? 28। मेरे पास इसकी त्रिज्या आ चुकी है, और 2πr होती है मेरे पास परिधि, तो 2 × 22/7 × 28, 728। यहां पे कितना आ गया? 22 × 44, 44 × 4, 44 × 4, 176। कितना हो गया? 176। इसकी परिधि कितनी रहेगी? 176। ठीक है, ये देखो 101 नंबर का क्वेश्चन। वंडरफुल शब्द के पहला शब्द कौन सा साथियों? W, दूसरा O, तीसरा N। वर्ण को केवल एक बार प्रयोग करके, इनका सिर्फ एक ही बार प्रयोग करना है, तो कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? पहले, दूसरे, तीसरे वर्ण को केवल एक ही बार प्रयोग करना है। ठीक है, को केवल एक बार प्रयोग करके, एक बार प्रयोग करने से एक ही बार बनता है, बन रहा है ना। तो इसका आंसर कितना देगा? 1 आ गया। अगर इससे मैं कहूं कि कई बार यूज कर सकता हूं, तो यहाँ पे देखो कितना आ गया? NOW, नाउ, फिर आ जाता है OWN। कर रहे हैं ना, एक बार प्रयोग कर रहे हैं, 2 बार प्रयोग नहीं करेंगे, और सभी का प्रयोग भी करना पड़ेगा। तो WON, एक तो ये हो गया, एक हो गया NOW, ठीक है, OWN। अगर यहाँ पे कहता है कि मैं कहूं कि NOW, फिर मैं O ले लूं, ऐसा नहीं करना, एक बार प्रयोग में लेना है। कैसे भी आप प्रयोग में ले सकते हो। तो पहला शब्द हो गया अपने पास WON, NOW, OWN। कितने शब्द बन गए यहाँ पे? 3 शब्द बन गए। तो एक
आंसर कौन सा होगा इसका? 3। 3 शब्द बन गए, नाउ, ऑन और वोन। वोन में जीतना, नाउ में अब, ओन में से स्वयं। ठीक है, आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए रेखा ने कहा, यहां पे एक आदमी खड़ा है, ये रेखा यहां पे खड़ी है, ये माइनस नेगेटिव है, महिला है। इसकी तरफ इशारा करते हुए रेखा ने कहा कि वह मेरे पति की पत्नी, इसकी पति की पत्नी, इसका पति की पत्नी की बेटी का भाई है ये, इसकी बेटी का भाई, इसका कौन हो गया था? बेटा हो गया। कौन हो गया? बेटा। वह मेरे पति की पत्नी की बेटी, ये बेटी का भाई, ये भाई हो गया, तो ये कौन लगा? इसका बेटा लगा। आंसर क्या रहेगा? बेटा। अब देखो, निम्नलिखित जानकारी ध्यानपूर्वक अध्ययन करो और इसका आंसर दो। पी क्यू की बहन है। देखो साथियों, यहां पे अपने को देखना है, एक एक ऑप्शन को चेक करना पड़ता है अपने। ये कहता है $P, $P, ए बी का अर्थ है ए बी की मां है, तो पी एम की मां है। पी एम की कौन है? मां है। अब इसका मालूम नहीं है महिला है या पुरुष है, ऐसा कैसे दिया? एम एन, ए बी का, ए बी का पति है, एम एन का पति है, एम एन का कौन है? पति है। एम एन का कौन है? ये पति है, तो ये प्लस हो गया, ये कौन हो गया? नेगेटिव। एन हैज क्यों? एन हैज क्यों? ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, तो एन क्यू का कौन है? पिता। एन क्यू का पिता है। अरे क्यू कभी पिता हो सकता है क्या? नहीं होगा, क्योंकि ये तो नेगेटिव है, ये तो मां हो सकती है। तो ये तो क्या हो गया? पहला नंबर ऑप्शन क्या हो गया? कैंसिल। आगे देखो, दूसरा ऑप्शन देखते हैं। क्यू परसेंटेज एम, इसका मतलब है ए बी की बेटी है, तो क्यू एम की बेटी है। क्यू एम की कौन है? बेटी है। ये लो जी। अब इसका मालूम नहीं प्लस है माइनस है, महिला है पुरुष है, मालूम नहीं। एम @p, एम @p, एम पी का पति है। एम पी का कौन है? पति है। ये प्लस है, ये कौन है? माइनस। पी का पति हो गया, ये इसकी कौन हो गई? बेटी। ये इसकी बेटी हो गई। $P, पी एन की मां है, पी एन की कौन है? मां है। मां है, ठीक है भाई। अब इसका मालूम नहीं ये प्लस है माइनस है, कुछ नहीं कहा महिला पुरुष के बारे में। अब ये कह रहे पी क्यू की बहन है। पी क्यू की यहाँ पे कोई बहन है क्या? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो रिश्ता ही नहीं है, यहाँ तो बेटी का रिश्ता हो गया इसके साथ में, ये बहन नहीं हुई, तो ये भी क्या हो गया? कैंसिल। ऑप्शन नंबर 2 भी क्या हो गया? कैंसिल। आगे देखो तीसरा ऑप्शन, P%M, P%M, पी एम की बेटी है। पी कौन है? एम की बेटी है, ठीक है। एम @n, एम एन का पति है, एम एन का कौन है? पति है। ये माइनस, ये प्लस, ये इसका पति हो गया। $Q, एन क्यू की मां है। एन कौन है? क्योंकि मां है। एन कौन है? क्योंकि मां है। अब इसका ये मालूम नहीं है कि प्लस है या माइनस है, हो सकता है ना दोनों ही। अब देखो ऑप्शन क्या है? पी क्यू की बहन है। अरे पी क्यू की बहन तो हो ही सकती है, ये बहन लड़की होगी तो भी इसकी बहन होगी, लड़का होगा तो भी कौन होगा? बहन होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? 3 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट। आगे देखो, डेली को FIRPUS, देखो साथियों कूटबद्ध किया गया है, यहां पे इसका क्या लिख देंगे? अंक लिख देंगे। 4, 5, 12, 8, 9। इसको क्या लिखा है इसने अपने? 6, 9, 18, 16, 19। 4 का 6 बना है, 1 का अंतर। 5 का 9, 3 का अंतर। तो सेम अपनी यही करेंगे, जे का 1 का अंतर करो, जे क्यू एल। 1 का 5 का अंतर करो, सॉरी 4, 5, 6, 7, 8, 9। 4 3 का अंतर कर दो, 1 का 3 का अंतर कर दो, बी सी डी ई, क्या देगा? ई। आई का देखो यहाँ पे 12 का क्या हो रहा है? 18, 5, 6 जोड़ा है ना, तो इसमें 6 जोड़ दो, आई में 6 जोड़ो 15, कौन आएगा? ओ आ जाएगा। पी में को कितना जोड़? देखो 8 में 16, 8 का 16, 8 जोड़ा है, तो पी में 8 और जोड़ दो। पी कितने पे आता है? यहाँ पे 16 पे, 16 में 8 जोड़ 24, कौन आ जाएगा? अक्स आ जाएगा। देखो साथियों, LEOX ये कैंसिल, LEOX ये कैंसिल, LEX ये कैंसिल, LEOX ये पहला नंबर ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1। आगे देखते हैं, लाइफ इज ब्यूटीफुल का कूट है सागापा, ब्यूटीफुल फ्लोवर। देखो साथियों, ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुल ऑप्शन सेम देखते हैं। साटा, सा, तो यहाँ पे कौन है? सा है। कौन है यहाँ पे? सा। ये सा और ये सा, किसका आया?
ब्यूटीफुल, BUTIFUL, ब्यूटीफुल कौन आया, सा। और फ्लोर इज रेड, फ्लोर इज रेड, लाइफ इज ब्यूटीफुल, यहाँ पे इज, यहाँ पे इज, इसका अर्थ है गाटाना, गाटाना, यहाँ पे गा और गा सेम है, तो इज का क्या हो जाएगा, गा। आगे कह रहा है फ्लोर इज रेड, तो लाइफ का कोट क्या है, लाइफ इज ब्यूटीफुल, इज का गा, ब्यूटीफुल का सा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, पा। लाइफ का क्या आ जाएगा साथियों, पा। लाइफ का क्या आ गया, पा। बी नंबर का ऑप्शन यहां पे राइट रहेगा। राजेश है बैंक में गया, उसके घर से कितना किलोमीटर है, 4 किलोमीटर पश्चिमी। राजेश है, यहां पे पश्चिम देखते हैं, ये पश्चिम में कितना है, 4 किलोमीटर है। उसकी पत्नी बाजार गई तो दक्षिण की तरफ है, ये दक्षिण की तरफ 4 किलोमीटर हो गया। क्योंकि राजेश अपनी पत्नी को मिलने के लिए, अब राजेश यहां पे है, इसकी पत्नी यहां पे है, अब राजेश अपनी पत्नी से मिलना चाहता है, सबसे छोटे रास्ते का चयन करना है, तो बिल्कुल सीधा रास्ता अपनाएगा। ठीक है, यहां पे दोनों गए हैं, यहां से तो 90 डिग्री कौन बन रहा है, तो इसका मान कितना आएगा, इसका वर्ग करो, 416, 416, 32 का क्या निकाल दो, वर्गमूल, तो ये कितना हो जाएगा, 4√2। दूरी कितनी होगी, 4√2। और किस दिशा में जाएगा, किस दिशा में जाएगा, अरे यहां पे कौन सी थी, पश्चिम में खड़ा था ना ये, अब इधर जाएगा, किधर जाएगा, उधर, तो ये दक्षिण और ये पूर्व, तो दक्षिण पूर्व में जाएगा, दक्षिण पूर्व में जाएगा। ऑप्शन नंबर देखो दक्षिण पूर्व का कौन सा है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 4√2 दक्षिण पूर्व, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। निम्न से कौन सा कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, इनपुट डिवाइस साथियों देखो भाई, इनपुट देने का काम करता है, प्रिंटर आउटपुट हो गया, स्पीकर आउटपुट हो गया, मॉनिटर आउटपुट हो गया, और माउस क्या आ गया, इनपुट। आंसर क्या रहेगा, माउस। क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण नहीं है, क्लाउड स्टोरेज जो ऑनलाइन स्टोरेज होता हो, ये क्या है, ड्रॉपबॉक्स होता है। देखो ड्रॉपबॉक्स होता है, वन ड्राइव होता है, गूगल ड्राइव होता है, गूगल है, ड्रॉप है, वन ड्राइव। एलएक्स ड्राइव इसमें नहीं होता है, क्या नहीं होता है, एलएक्स ड्राइव इसमें नहीं आएगा। कौन सी प्रमुख रिलेशन डेटाबेस प्रबंधन प्रणालियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली सबसे लोकप्रिय क्वेरी भाषा, सबसे लोकप्रिय क्वेरी भाषा किसमें, रिलेशनल डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली में। डेटाबेस मॉडरेट ये नहीं आएगी, क्वेरी लैंग्वेज ये भी नहीं आएगी, कौन सा आएगा यहाँ पे, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज किसमें आएगी, रिलेशनशिप डेटा प्रबंधन प्रणाली में। कौन सा आता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, एसक्यूएल यहां पे क्या आती है, काम आती है। लोकप्रिय क्वेरी भाषा कौन सी है, एसक्यूएल है। आगे देखो, इथरनेट कार्ड, इथरनेट कार्ड जो अपन नेटवर्क के लिए लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। डेटा ट्रांसफर क्या है, डेटा का ट्रांसफर करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर डेटा भेजते हैं, वो क्या है। 5 मिनट में रजिस्टर स्रोत, रजिस्टर स्रोत नहीं है। उपलब्ध चैनलों की संख्या, संख्या के आधार पर अपन इसको निर्धारित कर सकते। रजिस्ट्री यात्रा की संख्या, 1 सेकंड में सोर्स, 1 सेकंड में सोर्स और गंतव्य डेस्टिनेशन के बीच प्रसारित बिट्स की संख्या, ये होगी यहाँ पे, क्योंकि जो सोर्स है, जो गंतव्य स्थान का स्थान है, वहां पर 1 सेकंड में कितने बिट्स में जा रहा है वो, तो ये क्या है इसका आंसर। डेटा ट्रांसफर की दर क्या है भाई, इसको कौन सी प्रणाली में इसको मापा जाता है, ये आ जाएगा। ठीक है, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ऐसा सॉफ्टवेयर जो अपने डिवाइस को काम में लेने के लिए काम आता है, और जो एक एप्लीकेंट जो यूजर्स को काम में लेता है वो कौन सा होता है, एप्लीकेशन। मैक ओएस अपने एंड्रॉइड मोबाइल में काम आता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कंप्यूटर लैपटॉप में काम आता है, लिनक्स काम आता है, एमएस वर्ड काम आता है, लेकिन क्या आता है, ये यूजर के काम आता है, तो कौन सा हुआ ये, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है, एमएस वर्ड नहीं है। आगे चलते हैं, सॉफ्टवेयर कुंजियां एमएस ऑफिस में हाइपर लिंक सम्मिलित करती है, हाइपर लिंक जिससे अपन एक लिंक जनरेट कर सकते हैं होता है कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस के। स्प्रेडशीट एमएस एक्सेल का गणितीय फंक्शन नहीं है, एक्सेल का गणितीय फंक्शन नहीं है। देखो पहला में आ रहा है सम इफ, सम का मतलब होता है योग करना, तो ये तो फंक्शन होगा। टुडे दिनांक को परिभाषित करता है, ये दिनांक तो ऑलरेडी अपने आप की है। तो इसमें टास्क बार में सिस्टम टेपर, तो ये क्या नहीं है,
नहीं है। ये राउंड काउंट गणना करना, राउंड करना, ये क्या आएगा इसमें? टुडे नहीं, यहाँ पे गणितीय फंक्शन है, नहीं आएगा। एमएस ऑफिस में व्याकरण और वर्तनी अशुद्धि की जांच के लिए कौन सा किया जाता है? F7 फंक्शन की यहाँ पे F7 ऑफिस में काम ले जाती है, व्याकरण और वर्तनी की अशुद्धि की जांच के लिए की जाती है। आगे देखो साथियों, एक आयताकार मैदान को उसकी 3 भुजाओं पर पेंट लगा। यह आयताकार मैदान होता है, उसकी 3 भुजाएं, 1 2 3, इस पे मैंने पेंट कर दिया, ठीक है। बिना भुजा वाली पेंट की लंबाई कितनी है? 13 है। तो बोलो सामने वाली भी कितनी आएगी? 13 आएगी। ये दोनों अलग हो सकती है। पेंट में लगी भुजाओं का योग 1 2 3, इनका सबका योग कितना है भाई? 57 है, जिसमें से एक कितनी है? 13। तो बाकी कितनी बच गई? 44 बच गई। कितनी बच गई? 44। तो ये कितनी होगी? 22, और ये भी कितनी होगी? 22। आयताकार भूखंड है, ये सामने वाली 13 है, तो सामने वाली 13 रहेगी, ये दोनों कितनी रहेगी? 22 22। तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबा इंटू चौड़ाई, तो 13 इंटू 22, 13 इंटू 22, 13 20 हासिल 2, 13 20 2 28, 286 मीटर में है क्या? तो मीटर स्क्वायर, 286 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर है बी। ऑप्शन नंबर क्या देगा यहाँ पे? बी, 286 मीटर स्क्वायर। देखो आयताकार टैंक है, उसमें 6.5 मीटर की गहराई है। क्या है इसकी? गहराई है। अपन जानते हैं कोई भी एक आयताकार टैंक होगा, उसकी तो अपन आयतन मापेंगे, क्या करते हैं? लंबा इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई कर देते हैं। इसका तो 40 इंटू 30, कितना आ रहा है? 4 1200 इंटू 6.5। देखो साथियों, 0 0 12 5 60 हासिल 6 12 6 72 से 78, 78 हो गया, ठीक है। यदि पानी 5 किलोमीटर प्रति घंटे से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पाइप से बहता है, तो 20 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार अनुप्रस्थ काट, ये 20 सेंटीमीटर भुजा, ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में था। एक जो पाइप आ रहा है वो वर्गाकार पाइप है, तो वर्गाकार जो पाइप का क्षेत्रफल, उसका मुंह है, उसका क्षेत्रफल कितना है वो अपन ज्ञात करेंगे। तो कितना देगा उसका? 20 सेंटीमीटर, 0.20 इंटू 0.20, कितना देगा? 0.4, 0.04 क्या? मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इसका क्षेत्रफल। अब देखो क्षेत्रफल के साथ किसकी गणना हो रही है यहाँ पे, कि पानी किस दर से बह रहा है पाइप में, तो उसकी गणना कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो यहाँ पे क्या निकलेगा? 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर में बदलो। किसमें बदलो? मीटर में। 5 किलोमीटर है ना, तो 5 किलोमीटर 5000 मीटर हो गया, 5000 मीटर प्रति घंटा। तो इसमें देखो क्या आएगा? मीटर स्क्वायर, ये इसकी दर है, तो क्या आ जाएगी? ये अपने पास आ गया 520, 1 2 3, इसको उठा 2000, कितना हो गया? 0.04 सॉरी 200 आ गया। कितना आ गया? 200। ये अपने पास इसकी दर से देखो 5 किलोमीटर तो 5000 मीटर आ गया। 5000 मीटर को सेकंड घंटे में रखना है, सेकंड में नहीं पता, क्योंकि अपने पास ऑप्शन किसमें? घंटे में है। 5000 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी बह रहा है, और इसका क्षेत्रफल कितना है? 0.04 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस क्षेत्रफल से तुलना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5000 मीटर के गुणा कर देंगे 0.04 से, कितना आ गया? 200 मीटर। क्या आ गया? 200 मीटर प्रति घंटा। कितना आ गया? 200 मीटर प्रति घंटे की चाल यहाँ पे बह जाएगा। अब देखो टोटल पानी कितना है इसमें? 7800। इससे 7800 पाइप है, इसको खाली करेंगे तो भर रहा है कितने? टंकी जैसे बहता है वो कितने से खाली करते हैं। जो अपना पाइप है उसका मुंह है, उसका क्षेत्रफल है 0.04 मीटर स्क्वायर, और उसकी दर अपने पास है 5 किलोमीटर प्रति घंटे, मीटर में बदला 5000 मीटर प्रति घंटे, और उसकी दर से अपने निकाल लिया कि 200 मीटर प्रति घंटे में वो क्या कर देगा? इसको खाली कर देगा। अब टोटल पानी कितना है? 7800 है। टोटल पानी कितना है? 7800। 200 मीटर प्रति घंटा कितना देगा? 39 घंटे में क्या कर देगा? इसको ये खाली कर देगा। कितने घंटे में खाली कर देगा? 39 घंटे में इसको क्या कर देगा? पूरे को खाली कर देगा, क्योंकि 200 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से खाली कर रहा है वो। तो 7800 मीटर जो पानी भरा है, इसका मीटर क्यूब पानी भरा है, कितना हो जाएगा? 39 घंटे में खाली हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। यदि एक संख्या के 60% को 60 में जोड़ने पर, कोई संख्या के 60% को 60 में जोड़ने पर परिणामी वही संख्या मिलती है, तो उसका संख्या क्या है? मैं कोई संख्या मान लेता हूं x। क्या मान लेता हूं? x।
अक्स का 60% 60 में जोड़ने पर कौन सी संख्या मिलती है? अक्स ही मिलती है। देखो साथियों यहाँ पे 60 अक्स बटे 100 प्लस 60 बराबर अक्स। अक्स वालों को एक तरफ ले दो, ये लो माइनस 60 अक्स बटे 100। लघुत्तम लेते हैं 100 अक्स माइनस 60 अक्स, कितना बचता है? 60 बराबर 40 अक्स बटे 100। यहां से 100 काट दो, एक शून्य बच रही ना 600। ये 2, ये 5, 2 से काटूंगा 3, कितना देगा? 150। कितना देगा? 150। अक्स का मान कितना आया? 150। तो संख्या कौन सी है? 150। 150 का 60% निकालूंगा और 60 में जोड़ूंगा तो मेरे को कितना मिलेगा? 60, 150 वापस मिल जाएगा। आगे देखो, 8,000 की राशि साधारण ब्याज में 5 वर्ष में किसी दर पर 9600 हो जाती है। 8,000 की राशि कितनी हो रही है? 9600। अरे ब्याज कितना मिल रहा है बोलो? 100 रुपए का ब्याज मिल रहा है ना। यहां से देखो वर्ष अपने पास है, मूलधन अपने पास है और ब्याज अपने पास है। दर निकाल सकते हैं। देखो 8,000 इंटू 5 इंटू दर बटे 100 बराबर है 1600। ठीक है, ये 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल। 16 पंजे 80, 25 चौक 100। आर का मान कितना आ गया? 4%। आर का मान कितना आ गया? 4% वार्षिक। यदि ब्याज की दर स्वयं की दुगुनी कर दे, ब्याज दर क्या कर दे? स्वयं की दुगुनी कर दे, तो दुगुनी करने का मतलब क्या हो गया? 8 हो गई क्या? 4 दूनी 8। क्या कर दिक्कत? हमने को वही काम करना है। 8,000 ये लो, 5 कितने वर्ष कर रहे हैं? 6 वर्ष। 6 वर्षों में 8% की दर है, ये लो काट दो। 8 6 48 इंटू 8, 48 इंटू 80, ये 8 घंटे 64 हासिल से 832 से 38, 3840 क्या हो गया? इसका ब्याज हो गया। तो वो राशि कितनी हो जाएगी? 8,000 प्लस 3,840 कितना होगी? 11,840। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 44-20 को अक्स और वाई, दो व्यक्ति हैं अक्स और वाई, इसके बीच में विभाजित करना है। एक को 6 वर्षों के अंत में अक्स द्वारा प्राप्त राशि और 8 वर्षों के अंत में वाई द्वारा प्राप्त राशि को 2 बराबर भागों के बराबर हो, दोनों बराबर हो, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी है? 10%। देखो साथियों 4420 में से एक को मिलेगा अक्स, तो दूसरे को कितना मिलेगा? 4420 माइनस अक्स। यहां तो मालूम है कि राशि अपने पास 4420 है। अगर मैं अक्स को अक्स राशि देता हूं तो वाई को कितनी मिलेगी? 4420 माइनस अक्स मिलेगी। दर अपने पास कितने की है? 10%। तो यहां से करते हैं, ये मेरे पास अक्स राशि है, 10% की दर से मेरे पास ये कितने वर्षों के लिए मिलेगा? 6 वर्षों के लिए मिलेगा। होगी राशि मेरे पास, ये बराबर है किसके? 4420 माइनस अक्स इंटू ये कितने वर्षों के लिए है? 8 वर्षों के लिए। देखो 6 यहाँ पे घात है, यहाँ पे 8 घात है, तो यहाँ पे 2 घात बचेगी, नहीं बचेगी वो उठा देगी, 2 घात बच जाएगी। यहाँ पे अक्स मैं इसको लेके जाऊंगा 4420 माइनस अक्स बराबर ये 110 बटे 100 की घात कितनी रहेगी? 2 रहेगी। 0 से 0 कैंसिल हो रही है, अंदर कितना कर दूं मैं? 121 बटे 100। 121 बटे 100। देखो इसको मैं गुणा करता हूं 100 अक्स हो गया, यहां गुणा करता हूं 121 इंटू 4420 माइनस 121 अक्स। ये अक्स है, ये अक्स है, इधर उठ के आएगा, कितना हो जाएगा? 221 अक्स। 221 अक्स से बराबर 4420 इंटू 121, किसका भाग लग जाएगा? 221 का। 221 इंटू 2 20 आ गया ना? कितना आ गया? 20। और आंसर देखो यहाँ पे कितना रहा है? 121 इंटू 2 242। 2420 किसको मिल रहा है? अक्स को। एक को 2420 मिल रहा है, तो दूसरे ऑटोमेटिक कितना मिल गया? 2000। आंसर नंबर डी। आंसर नंबर क्या आएगा? डी। हर क्वेश्चन को अपने लॉजिक के साथ करते रहो, थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन आंसर बिल्कुल सटीक आने वाला है। आगे देखो, एक शिविर में 240 शिक्षकों अथवा 400 विद्यार्थियों के लिए भोजन की व्यवस्था है। देखो 240 शिक्षक है या 400 कौन है? विद्यार्थी। भाई ऐसा शिविर है या तो जिसमें 240 शिक्षक खाना खा सकते हैं या 400
विद्यार्थी खा सकते हैं। दोनों का अनुपात निकालता हूं तो 8 या 24, 8 पंजे 40, 0 0 काट दो, तो 3 शिक्षकों के बराबर कितने हैं भाई? 5 विद्यार्थी हैं भाई। तो 3 शिक्षक खाना खाते हैं ना, उतना खाना 5 विद्यार्थी खाते हैं। अब ये कह रहा है यदि 300 छात्रों ने भोजन कर लिया, 300 छात्रों ने क्या कर लिया? भोजन कर लिया, तो यहाँ पे एक विद्यार्थी के भोजन की संख्या किसके बराबर आ गई? 3/5 शिक्षकों के बराबर आ गई ना। 300 विद्यार्थियों ने भोजन खा लिया, तो वो कितने शिक्षकों के बराबर खा लिया? 3/5 इंटू 300। कितना खा लिया भाई? 180 शिक्षकों ने खाना खा लिया। 300 विद्यार्थियों ने खाना खा लिया, मतलब 180 शिक्षकों ने क्या कर लिया? खाना खा लिया। तो शेष खाद्य सामग्री से कितने शिक्षकों को मिलेगा? अरे जब 180 तो खा लिया, तो कितने बच गए पीछे? 240 में से 80 बच गए, 60 बच गए। 180 240 माइनस कितने बच गए? 60। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा? बी आ जाएगा। आगे देखते हैं। रीजनिंग के 3 क्वेश्चन अपने पास बच रहे हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एक वर्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ये अपने पास 7 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई एफ जी वर्त के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। बी सी के दाईं ओर दूसरा, बी सी के दाईं ओर, यहां सी बैठा है तो बी यहां पे बैठेगा, सी के दाईं ओर दूसरा, सी डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। ये सी है ना, डी के दाईं ओर तीसरे, यहां पे डी बैठा तो 1 2 3 के क्या हो गया? दाईं ओर हो गया। एफ जी के दाईं ओर, अभी यहाँ पे एफ का अपन निर्धारण नहीं कर पाएंगे क्योंकि जी यहाँ पे अपन ने नहीं बैठा है। जी बी के बगल का पड़ोसी नहीं है, जी बी के बगल का पड़ोसी नहीं है। या तो यहाँ पे जी नहीं बैठ सकता, यहाँ पे भी नहीं बैठ सकता। जी कहां बैठ सकता है? या तो यहां बैठेगा जी, या यहाँ पे बैठेगा इसके पास में। जी यहाँ पे दोनों के पास में ही नहीं बैठ पाएगा। तो देखो आगे करते हैं। एफ जी के दाईं ओर तीसरे, एफ जी के दाईं ओर, जी यहाँ पे बैठा तो एफ कहां बैठेगा? दाईं ओर तीसरा। एफ जी के दाईं ओर तीसरे, मैं जी को यहां बैठाता हूं तो एफ यहां बैठेगा, ऑटोमेटिक यहां बैठेगा। देखो 1 2 3, अगर जी को मैं यहां बैठाता हूं तो एफ यहां बैठेगा, जबकि ऑलरेडी यहां भी बैठ चुका है। तो यहां पे क्या रह गया? जी। एफ जी के दाईं ओर तीसरा, जी बी का पड़ोसी नहीं है, जी बी का पड़ोसी नहीं है, तो यहां पे कौन आ सकता है? तो ए या ई। ए ई के बाईं ओर, ए ई के बाईं ओर तीसरे पे बैठा है, यहां पे ए बैठा, देखो ई। ए ई के बाईं ओर, ई के बाईं ओर तीसरा कौन हो गया? ए। अपने सभी बैठ गए यहां पे 7 व्यक्ति। तो देखते हैं, तो एफ के दाईं ओर दूसरा, एफ के दाईं ओर दूसरा कौन है? ए है। आंसर कौन सा रहेगा अपना? डी नंबर का ऑप्शन ए। आगे देखो, सात व्यक्ति एक उत्तर की ओर मुंह करके सीधी रेखा में बैठे। ये अपने सीधी रेखा की ली, उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति आर और एस के बीच है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे काम करते हैं, सीधी रेखा में कोई बैठा हो तो अपन अंतिम सौर पकड़ते हैं किसी का भी। कौन अंतिम सौर में बैठा है? यहाँ देखो एन पंक्ति के सबसे दाहिने सौर में बैठा है। दाहिने सौर अपना यही है, यहाँ पे कौन बैठा है साथियों? एन बैठा है। एन दाहिने सौर में बैठा है। अब देखो यहाँ पे आर और एस के बीच, अभी आर और एस नहीं आया, छोड़ो। एस एन के बाईं ओर, एस एन के बाएं से दूसरे, एस एन के बाएं से दूसरे हो गया दूसरा। एन क्या बायां ये है और एस दूसरा हो गया। एस एन के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। आर और एस पी और ओ के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, ये भी नहीं होगा। एस और एन के बीच में केवल क्यों बैठा है? एस और एन के बीच में कौन बैठा है? क्यों बैठा है? आगे देखो, आर और एस के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ये एस हो गया तो 2 व्यक्तियों के बीच में कौन हो गया? आर हो गया। आर और एस के बीच में कौन हो गया? 2 व्यक्ति। ये लाइन कंप्लीट हो गई अपनी। एस एन के बाएं ओर बैठ गया, पी ओ के बाएं से तीसरे स्थान पर है। पी ओ के बाएं से, ये ओ है ना, ओ यहां बैठा है, तो पी के बाएं, पी ओ के बाएं से तीसरे पे ओ यहां बैठा है, तो पी ओ के बाएं, ओ के बाएं 1 2 3 हो गया। तीसरे स्थान पर पी ओ के बाएं से तीसरा बैठा है। एस और एन के बीच में केवल क्यू बैठा है। एन पंक्ति के दाहिने ओर बैठा है। अब कौन बच गया? एम रह गया ना, एम को यहां बैठाते हैं। एम एन ओ पी क्यू आर एस बैठ गए सभी।
तो निम्न से कौन पंक्ति के ठीक बीच में बैठा है? तीन यहां छोड़ दिए, तीन यहां छोड़ दिए, कौन बैठा है? ओ बैठा है। कौन बैठा है? ओ। ऑप्शन नंबर क्या देगा यहाँ पे? सी। ठीक है, आगे देखो, एक कक्षा में नीना का 5वां स्थान है। नीना का स्थान है 5वां, ऊपर से नीना का कौन सा स्थान है? 5वां। ये नीना का स्थान हो गया 5वां, ये है नीना। नीना का स्थान 5वां है, सीमा का स्थान पीछे से 8वां है। यदि तुषार नीना के बाद 6वें, नीना के बाद 6वें स्थान पे कौन है? अर्थात 11वें स्थान पे कौन है? तुषार है। ठीक है, बाद 6वें स्थान पर तथा नीना और सीमा के ठीक मध्य में है। नीना और सीमा के ठीक मध्य में 11वां है, तो इसके मध्य में कौन आ गया? इसके बाद 6 हो जाए तो 5 से 11, 11 से कितना हो गया? 17वां। ये कौन हो गया यहां पे? सीमा। ठीक है, मीना और सीमा के ठीक मध्य कौन हो गया? तुषार। ये इसके बाद 6वें स्थान पे, 6वें स्थान पे कौन आ जाएगा? फिर सीमा। तो तुषार कौन पे आ गया? मध्य स्थान पे आ गया। और ये कह रहा है सीमा का स्थान पीछे से। अब देखो यहाँ पे सीमा का स्थान आगे से कौन सा आ गया? 17वां। पीछे से कौन सा है? 8वां। नीना आगे से भी पीछे से एक ही स्थान पे बैठेगी तो एक घड़ा पड़ेगा अपने को। 17 प्लस 8 माइनस 1 कितना हो रहा है? 25 माइनस 1 कितना हो गया? 24वां। तो सीमा का ठीक मध्य में तो कक्षा में टोटल कितने विद्यार्थी हो गए? 24 विद्यार्थी कुल कितने हैं यहाँ पे क्लास में हो जाएंगे। साथियों, आज अपना पटवार का सेकंड सेट का मैंने क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर हल करवाया है, जिसमें मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर के क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में होंगे। और ये सभी क्वेश्चन मैंने बिल्कुल लॉजिक के साथ यहाँ पे आपको सोल्व करवाए हैं। 100% यहाँ पे ये सत्य रहने वाले हैं।